नमस्कार। ट्रेन चल रही है, ऊपर वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति नमाज अदा कर रहे हैं। उसी समय पर नीचे बैठे कुछ नौजवान लड़के हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं ये क्या है? ये उस जहर का परिणाम है जो एक पार्टी ने बोया है। वोट के लिए एक पार्टी ने नफरत का जो इंजेक्शन लगाया है, ये उसी का नतीजा है। एक समय था जब दूसरे धर्मों का आदर किया जाता था, लेकिन आदर्शों का और मूल्यों का एक पार्टी और उसकी विचारधारा ने हत्या कर दी है। मैं गारंटी देती हूँ, इन लड़कों के माता पिता, भाई बहन, किसी ने भी इन्हें ये नहीं सिखाया होगा कि अगर कोई नमाज पढ़ता मिल जाए तो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाना। किसी हिंदू परिवार में कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये संस्कार कभी दे ही नहीं सकते। ये संस्कार देश की सबसे बड़ी संस्कारी पार्टी ने दिए हैं कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता दिख जाए तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ने लगना। इस ट्रेन में इन बच्चों को या फिर इस बोगी के किसी व्यक्ति को नमाज पढ़ने से भौतिक तकलीफ नहीं है। ये व्यक्ति रास्ते में नहीं बैठा है, ट्रेन के गेट पर नहीं बैठा है, लाउड स्पीकर लगा करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी सीट पर बैठा है। दोस्तों, किसी की प्रार्थना का सम्मान करने के बजाय ये नौजवान लड़के हनुमान चालीसा जोर जोर पढ़कर नमाज का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। ईश्वर की प्रार्थना जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं होती है। ईश्वर सच्चे मन से याद करने पर मिलता है। ये जो ट्रेन में हो रहा है, ये एक पार्टी के भड़कावे की वजह से है। भगवान हनुमान का मजाक बनाया जा रहा है। ट्रेन में नमाज पढ़ना तब गलत है जब किसी नमाज पढ़ने वाले की वजह से दूसरे यात्रियों को आने जाने में या किसी और तरह की परेशानी हो। ट्रेन में अक्सर देखा गया है कि लोग फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड, मंगेतर, पत्नी से पूरी रात बात करते रहते हैं, जब उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। ट्रेन में भजन गाते हुए मांगने वाले आ जाते हैं, जब उनसे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ट्रेन की बोगियों में राजनीतिक चर्चा ऐसे छिड़ जाती जैसे लगता है कि कोई युद्ध छिड़ गया हो, जब उनसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बुजुर्ग के अपनी सीट पर नमाज पढ़ने से जवाब में हनुमान चालीसा से जवाब दिया जा रहा है। सोचिए, उससे तकलीफ है किस बात की? सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इसको आप ऐसे देखिए, इसको कुछ इस तरह से सोचिए कि देश को किस रास्ते ढकेल दिया गया है, किस बदले की भावना की पटरी पर दौड़ा दिया गया है। जहां एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को जवाब देने में ही अपनी जीत समझने लगे। मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी गई है, इसी में खुश हैं, इसी को बदलाव समझते हैं। मैं अपने देश के इस मुस्लिम नागरिक से आज क्षमा मांगना चाहती हूँ कि उसे मात्र चढ़ाने के लिए, उकसाने के लिए इस तरह की हरकत की गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को याद करने का कोई दिन, कोई समय नहीं निर्धारित है। मुस्लिम व्यक्ति अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। किसी की प्रार्थना को डिस्टर्ब करके किसी के भगवान खुश नहीं होते। हिंदू धर्म में ही भगवान इंद्र इसके उदाहरण हैं। जब जब कोई बड़ी तपस्या करता था तो इंद्र का सिंहासन डोलता था। इंद्र हमेशा भय के बीच राज करने वाला राजा के नाम पर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, क्योंकि उनको दूसरों की ताकत से हमेशा भय रहता था। आप हनुमान चालीसा चढ़ाने के लिए मत पढ़िए। दूसरों की नमाज से अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है तो आप भी इंद्र की तरह स्थिर नहीं हो पाएंगे। बनना है तो भोलेनाथ की तरह बनिए, जिन्होंने रावण पर भी कृपा की, भस्मासुर तक को वरदान दे दिया, फिर भी दुनिया का कल्याण किया। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।